राइज हर्बल टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट में अगर हम उपचार कराना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए कितनी ही मॉडर्न साइंस में उपलब्धियां हो चुकी हैं। एलोपैथी में भी इलाज होते हैं, होम्योपैथी में भी इलाज होते हैं, नेचुरोपैथी में भी इलाज होते हैं, एक्वापंक्चर की साइंस में भी इलाज होते हैं, एक्वा प्रेशर से भी इलाज होते हैं, आयुर्वेदा से भी इलाज होते हैं। आयुर्वेदा से इलाज होते हैं ये तो हम शुरू से ही जानते हैं। बहुत प्राचीन समय से आयुर्वेदा से इलाज होते आते थे, होते आ रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन आयुर्वेदा एक्चुअल में क्या है? 3 किस्म के दोष पाए गए हैं आयुर्वेदा में, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों के तहत ही मानव का शरीर रिएक्ट करता है। वात वाला अलग करता है, पित्त वाला अलग करता है और कफ वाला अलग करता है। उनकी बॉडी का आकार भी उसी तरीके से बना होता है आयुर्वेदा के अनुसार। लेकिन आयुर्वेदा में हम इतना ही जानते हैं, और जो उपचार होते हैं वो जड़ी बूटियों की मदद से होते हैं। इससे ज़्यादा हम इतना जानते होंगे कि जड़ी बूटियाँ अलग अलग होती हैं जो उपचार में काम आती हैं, और पुराने जो वैद्य थे वो इन जड़ी बूटियों से हमारा उपचार करते थे। आज भी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हैं, BAMS डॉक्टर्स हैं, MD, जो इलाज करते हैं जड़ी बूटियों की मदद से। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं जो अभी आयुर्वेदा में डील करती हैं। लेकिन वास्तव में आयुर्वेदा क्या है, ये एक समझने वाली बात है दोस्तों। आयुर्वेदा वो सब है जो हमारे आसपास में है। कोई भी वृक्ष, कोई भी वनस्पति, कोई भी पौधा जो हमारे आस पड़ोस में, जहाँ हमारे घर में है, वो आयुर्वेदा का ही एक हिस्सा है। क्योंकि देखिए, अगर हम डिटेल में जाते हैं, जो भी पौधा संसार में लगा है वो भगवान की इच्छा से लगा है, और उस पौधे का कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। जैसे कि पीपल का पेड़ ही लगा लीजिए। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, और ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी तरह जो नीम का पेड़ है वो हमारा दातुन में काम आता है, दांतों की रक्षा करता है, डायबिटीज़ में काम आता है। कितनी ऐसी दवाएं बनती हैं जिसमें नीम का उपयोग होता है। मतलब नीम की दातुन तो पहले करते थे हमारे बुज़ुर्ग, आज भी करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम मॉडर्न साइंस की तरफ जाते हुए हर्बल पेस्ट आ गई हैं, दूसरी भी पेस्ट हैं वो यूज़ करने शुरू हो चुके। लेकिन जो दातुन नीम से होती थी वो एंटीबैक्टीरियल भी थी, और माउथ फ्रेशनर का भी काम करती थी, और दांतों की एज भी बढ़ाती थी। आज की डेट में अगर हम देखें तो नीम के अलावा और भी कितने वृक्ष हैं जिनमें हमें मालूम है कि बहुत ही ताकत है, बहुत ही मिनरल्स हैं। जैसे कि मोरिंगा का एक पेड़ है जिसे कि वंडर प्लांट भी बोला जाता है। वो वंडर प्लांट कैसे है, अब तो साइंस भी ये बात मानने लगी है कि मोरिंगा के बहुत ही लाभ है हमारी बॉडी के लिए। इवन के कुछ कंट्रीज़ में इसको स्पेशली उगाया जा रहा है जहाँ पे मिनरल्स और विटामिन्स की बॉडी में कमी पाई जा रही है। इसमें अनलिमिटेड मिनरल्स हैं, अनलिमिटेड विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इस प्लांट को भी प्रकृति ने हमारे लिए इसी दुनिया में, इसी धरती पे पैदा किया है। उसी तरह मलट्ठी लगा लें, जैसे मलट्ठी का एक पौधा है छोटा सा, अगर हम उसको खाते हैं हमारा गला ठीक हो जाता है। हमारे थ्रोट की कोई भी इन्फेक्शन है उसको मलट्ठी बहुत अच्छे से रिकवर करती है। मलट्ठी की जो रूट्स हैं वो भी डायबिटीज़ की कितनी दवाइयाँ उसमें उपयोगी है। अब मेथी दाना लगा लें, वो भी एक हर्ब है। मेथी दाना अगर हम सब्जियों में तो यूज़ करते हैं, वो डायबिटीज़ को भी दूर करता है, ताकत भी प्रदान करता है, और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी है। मेथी की चाय पीते हैं तो रेशा, बलगम, जो भी गले की दिक्कत है वो सारी दूर होती है। अब हम हर्ब्स में अगर देखें, आंवला एक ऐसा हर्ब है जिसका हम बोल सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा हिस्सा है, बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि आंवला ना तो एक औषधि में यूज़ होता है, आंवला हमारे बालों की हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए आंवले का बहुत बड़ा योगदान है। आंवले के वृक्ष से जो उसके पत्ते हैं वो भी कितनी ही जड़ी बूटियों में उपयोगी हैं। मतलब कि अकेला आंवला ही नहीं, उसके जो पत्ते हैं वो भी
एक ऐसा रसायन पैदा करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आंवले के गुणगान तो किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि आंवला एज भी बड़ी करता है, रिंकल्स कम करता है, फेस पे ग्लो लेके आता है, बालों की हेल्थ इम्प्रूव करता है, जो जल्दी ग्रे हेयर्स हो रहे हैं वो मेलानिन प्रोड्यूस करता है, हमारे बालों की एज भी बढ़ती है और काले भी होते हैं। और हरड़, त्रिफला, हमने सुना है त्रिफला में 3 चीज़ें पड़ती हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। इन तीनों का उपयोग, इन तीनों के ही फ़ायदे हम सभी जानते हैं। हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, मोटापा कम होता है, और जो पतले हैं वो अगर इसका उपयोग करते हैं तो उनके ऊपर फैट आना शुरू हो जाता है। देखिए, ये तो था आंवले का। इसी तरह इतनी जड़ी बूटियाँ हैं दोस्तों, जिसके बारे में अगर हम बताने में आए तो शायद कितने ही साल लग जाएं। फिर भी जो मेन जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आंवला है, उसी तरह एक नीम हो चुकी, उसी तरह मोरिंगा हो गया, पीपल हो गया जो हमें 24 आवर ऑक्सीजन देता है। और इसके साथ साथ आप देखिए इमली का झाड़ है, इमली का झाड़ भी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो हमारी कितनी ब्रेन की हेल्थ है ना उसको इम्प्रूव करता है। हमारे ब्रेन को इम्प्रूव करने में इलायची, जो छोटी सी है, देखने में बड़ी छोटी सी दिखती है, वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही उपयोगी है। वो भी एक आयुर्वेदा का ही पार्ट है, क्योंकि वो नेचुरली ग्रो होती है। अब आते हैं हम हल्दी पे। हल्दी भी आयुर्वेदा का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। हल्दी का योगदान शुरू करते हैं स्किन से। जब किसी की शादी होती है, लड़के की लड़की की, तो उसको बटना लगाया जाता है। वो बटना भी हल्दी से ही बनता है, और वो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर हल्दी को हम अपनी स्किन पे लगाते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करती है। अगर उसमें 2-4 और जड़ी बूटियों का मिश्रण किया जाए तो वो इतना ज़बरदस्त अफेक्ट देती है हमारी स्किन को कि मतलब कोई भी बाहर की क्रीम, कोई भी जो एलोपैथिक है, कोई भी इंग्लिश या कोई भी बड़ी से बड़ी क्रीम, हम किसी पर्टिकुलर एलोपैथी के बारे में नहीं बोलेंगे कि वो बुरी है, लेकिन कोई भी बड़ी से बड़ी क्रीम हो वो हल्दी का मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि हल्दी में क्या है, हल्दी में एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हल्दी के गुण बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। अब हल्दी इतने काम आती है, हम डेली जो कुकिंग करते हैं, डेली की जो कुकिंग होती है घर में, उसमें हम हल्दी का उपयोग करते हैं। वो किस लिए किया जाता है? ताकि हमारी गट हेल्थ अच्छी रहे, हमारे अंदर हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, अंदर जो भी बॉडी में बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, वो सबको डिस्ट्रॉय करती है हल्दी। अब अगर किसी के कोई चोट लग जाती है, अगर उसको कहीं भी कोई खरोच आ जाए या कोई स्किन के ऊपर कोई रैशेस हो जाएं, उसके ऊपर भी उपयोगी है हल्दी। हल्दी भी कितनी किस्म की है दोस्तों, एक लकाडोंग हल्दी है, एक नॉर्मल हल्दी है। हल्दी में जो मात्रा होती है ना कुरकुमिन, उसकी मात्रा जैसे 2 से 3% होती है। और जो एक लकाडोंग हल्दी है जिसमें यही कुरकुमिन की मात्रा 7 से 15% तक पाई जाती है। अब ये कुरकुमिन की मात्रा जो इस पौधे में पाई जाती है, ये भी नेचुरली है, ये भी आयुर्वेदा का ही पार्ट है, लेकिन वो एक अलग हिस्से में पैदा होती है। जिस हिस्से में लकाडोंग हल्दी पैदा होती है उस हिस्से में नॉर्मल हल्दी नहीं होती। जिस हिस्से में नॉर्मल हल्दी होती है उस जगह पे लकाडोंग पैदा नहीं होती। इनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है हल्दी का। उसी तरह आते हैं एक छोटी सी काली मिर्च पे। काली मिर्च भी हमारे हिंदुस्तान में, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका की साइड में पाई जाती है। इसका दाना भी छोटा सा होता है, मतलब 2 mm से लेके 7 mm तक पाया जाता है। मतलब काली मिर्च का उपयोग दोस्तों, अगर काली मिर्च हमारी बॉडी में हल्दी के साथ इसका मिश्रण किया जाए तो ये एक रामबाण है। ये इतने कामों में सहायक है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती है, गट हेल्थ को हेल्दी बनाती है, हमारा पाचन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है इससे कि अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं, क्योंकि अगर पाचन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हमारी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और जब काली मिर्च हल्दी के साथ मिश्रण हो जाता है तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि बॉडी में कोई भी दिक्कत हो, ये दोनों मिलके उसको बड़ी आसानी से उसका समाधान कर देते हैं। मतलब आप देखिए काली मिर्च, ये भी एक आयुर्वेदा का पार्ट है।
अब आप आइए जीरे पे, जिसको हम बोलते हैं कि हर रसोई में पाया जाता है, हर सब्जी में पाया जाता है। जीरा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी हर्ब है, जीरा एक ऐसी हर्ब है जो हमारी सब्जियों में भी पड़ता है। अगर जीरे का पानी उबाल के हम पीते हैं, वो हमें कोई भी तरह की एसिडिटी, गैस हो, इमीडिएट रिलीफ करता है, क्योंकि वो ठंडक प्रदान करता है। और उसमें भी ऐसे तत्व है जो हमारे पेट के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फ्रूट्स में अगर हम लगा लें, जितने भी फ्रूट्स हैं वो प्रकृति ने मौसम के अनुसार हमें दिए हैं, वो सारा एक आयुर्वेदा का ही पार्ट है। अब आते हैं दोस्तों किशमिश पे, जिसको हम सौगी भी बोल देते हैं, मतलब ये अंगूर से बनती है। अब फ्रूट्स की भी अगर बात करें तो वो सारे प्रकृति से ही निकलते हैं, प्रकृति का ही पार्ट है, और वो सारा एक आयुर्वेदा ही है। अगर हम फेस को ग्लो करते हैं, उसके गुलाब जल का उपयोग किया जाता है। गुलाब जल भी गुलाब की पंखड़ियों से ही बनता है, और गुलाब की पंखड़ियाँ प्रकृति में ही पाई जाती हैं। उसी तरह अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, कोई भी वायरल हो जाए, तो उसका एक सरल सा उपाय है कि अगर आपको वायरल होता है तो आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। एंटीबायोटिक लेते हैं, लेकिन वायरल अगर हमारी बॉडी में आता है तो हमें सबसे पहले फ़ीवर होता है। फ़ीवर कई बार इतना लंबा चला जाता है कि उसको टाइफाइड का नाम दे दिया जाता है, जो उसकी अलग अलग किस्में हैं। एक महीना, डेढ़ महीना फ़ीवर नहीं उतरता। अब देखिए, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको बोलते हैं गिलों। गिलों का अगर हम पानी उबाल कर पीते हैं तो वो 1 या 2 दिन में ही आपका बड़े से बड़ा और पुराने से पुराना बुखार ख़त्म कर देती है। वो भी आयुर्वेदा का हिस्सा, उसे भी प्रकृति ने बनाया। अगर बोला जाए कि गिलों जो नीम के पेड़ के पास होती है, जहाँ नीम के पेड़ के ऊपर जो चढ़ती है गिलों, मतलब उसकी जो टानी है ना, टानियों के ऊपर जो गिलों की बेल है, वो बेल टाइप का पौधा होता है, वो बेल उसके ऊपर लिपट कर चढ़ती है, जो अगर उस गिलों को यूज़ किया जाए वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसको नीम ग्लो भी बोला जाता है। देखिए दोस्तों, बुखार से लेके एंटीबैक्टीरियल हल्दी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाली काली मिर्च हो गई। अब आते हैं हम सौगी पे, जिसकी बात बीच में रह गई थी। सौगी को अगर हम पानी में उबाल कर सुबह पीते हैं, वो हमारा ब्लड भी बनाती है, हमें इंस्टेंट एनर्जी भी देती है, अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है, मतलब हर चीज़ में फ़ाइट करती है, कोई भी इन्फेक्शन हो बॉडी में। अब आते हैं हम चनों पे। देखिए, जो चने हैं वो भी प्रकृति का पार्ट है, वो भी धरती पे ही लगते हैं। काले चने अगर कोई इंसान खाता है तो वो कहते हैं कि बूढ़ा ही नहीं होता जल्दी जल्दी, ना उसमें कोई कमजोरी आती है, ना उसमें कोई वीकनेस आती है। काले चने का सेवन अगर रात को भिगोकर हम सुबह करते हैं, 30-40 दाने डेली कोई बंदा खाना शुरू कर दे, 30-40 दिन में उसको अपनी बॉडी में इतना फ़र्क दिखाई देगा। अगर उसकी बॉडी बड़ी लो रहती थी तो एकदम से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करना शुरू कर देगा, और उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर उसको कोई डायबिटीज़ या कोई और समस्या भी आ रही है, उसमें भी ये फ़ाइट करता है। चने भी हमने अब बता दिया आपको, हमने आपको नीम के बारे में बता दिया, हमने आपको और भी कितनी जड़ी बूटियों के बारे में बता दिया। देखिए, इतनी जड़ी बूटियाँ दोस्तों कि अगर हम एक एक की बात करने पे आएँ तो शायद, मैंने पहले भी आपको बताया था कि साल 2 साल निकल जाएंगे। अब आप खुद ही बताइए, हमारे आजू बाजू सारा कुछ, कोई भी वृक्ष है, चाहे हम ये सफ़ेदे का वृक्ष लगा लें, चाहे हम किसी भी और पौधे का वृक्ष लगा लें, बेसिकली जिस वृक्ष के बारे में हमें ज्ञान है कि इससे हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा होता है, हम उस वृक्ष के बारे में आपको बता सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदा के अनुसार जो भी वृक्ष, जो भी पौधे ज़मीन पर पैदा हुए हैं, वो सभी हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी हैं। अब देखिए, इसका उपयोग वेद शास्त्रों में या पुराने ग्रंथों में ज़रूर है, लेकिन हर किसी को हर पौधे के क्या फ़ायदे ये नहीं मालूम। क्योंकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो बताया जाता है कि जिसमें हमारा असली ज्ञान था, उसको जला दिया गया था या जल गई थी, कोई भी इंसिडेंट हुआ था, उसमें बहुत ही कीमती जो रहस्य थे वो खो चुके हैं। अगर आज भी वो रहस्य ओपन होते, उसमें से कुछ तो हमें मालूम है, लेकिन अगर वो सभी हमारे पास होते तो शायद आयुर्वेदा का तो ऐसा बड़ा खजाना था कि जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि कोई इसका मुकाबला ही नहीं कर सकता दुनिया में।
एलोपैथी की जो सर्जरी है वो भी आयुर्वेदा का ही पार्ट है, उसी से निकल कर आई थी। सबसे पहली सर्जरी आयुर्वेदा के डॉक्टर ने ही की थी। तो देखिए एलोपैथी भी आयुर्वेदा से ही कोरिलेटेड है। तो मतलब जो भी मॉडर्न साइंस में जैसे कलर थेरेपीज़ भी आ चुकी हैं और भी बहुत कुछ आ चुका, वो सारा निकला आयुर्वेदा में से ही है। तो हम दोस्तों ये नहीं बोल सकते कि आयुर्वेदा एक छोटी सी चीज़ है या एक छोटा सा ज्ञान है। आयुर्वेदा हर पल हर दम हमारे साथ चलता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि आयुर्वेदा के बिना हम इनकम्प्लीट हैं। अगर आयुर्वेदा है तो हम हैं, अगर आयुर्वेदा नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो आयुर्वेदा को समझिए दोस्तों, आयुर्वेदा के साथ जुड़िए, आयुर्वेदा का ज्ञान प्राप्त करिए और जड़ी बूटियों से अपना उपचार करना शुरू करें। जब तक हम प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, हम प्रकृति के साथ उसको समझेंगे नहीं, तब तक हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता चलेगा। सारा उपचार इस प्रकृति में ही छिपा हुआ है। दोस्तों हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है, आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर इन 5 तत्व से बना हुआ है। तो हमारा शरीर है ही प्रकृति, तो हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारे पेड़ पौधे प्रकृति का ही एक पार्ट है। अब देखिए इतने पेड़ पौधे हैं, अगर हम इनके बारे में ज्ञान इकट्ठा करेंगे, हम इनको अपनी डेली लाइफ में लेके आएंगे, तो देखिए हमारा उपचार अपने आप होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, प्रकृति के साथ जुड़ें, प्रकृति में रहें, प्रकृति का आनंद लें। हम प्राकृतिक रूप से ही बने हुए हैं। जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। हम जैसे आज की डेट में स्ट्रेस बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है, ये सारा इसी का कारण है, क्योंकि हम प्रकृति से टूट रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा एक सुझाव है, जितना हो सकता है प्रकृति में रहें, पार्क में घूमें, सैर करें। आपके आसपास में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे नेचर हो, तो उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें। आप खुद देखेंगे आपकी डेली लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ी चेंजेस आ जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में एक नई जानकारी लेके। हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हर्बल जर्नी। उसमें हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान के जितने भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मशहूर वैद्य, हकीम जितने भी बैठे उपचार करते हैं जड़ी बूटियों से, हम आपको हर एपिसोड में उनसे मिलाने की, उनसे कोई कीमती जानकारी जो आप तक पहुंच सके, इसकी कोशिश करेंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों।